बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें दो पुत्र हैं। एक गरीब है और माता पिता की सेवा ही उसका धर्म है। दूसरा एक राजकुमार है जिसने अनजाने में ही एक ऐसा अपराध कर दिया है जिसका दंड उसे अपनी वृद्धावस्था में मिलता है। बच्चों, यह त्रेता युग की बात है। उस समय अयोध्या के राजा अज व महारानी इंदुमती के पुत्र नेमि थे, जिनका नाम बाद में दशरथ हुआ। दूसरी ओर एक गांव में बूढ़े माता पिता का नाम शांतनु, जो कि एक साधु थे, और माता का नाम ज्ञानवती था, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। उनका एक पुत्र श्रवण कुमार था। श्रवण के माता पिता दोनों दृष्टिहीन थे। श्रवण ही उनकी सेवा करता था और वही उनके बुढ़ापे का सहारा भी था। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र से अत्यंत प्रसन्न थे। बस उनके मन में एक ही अंतिम इच्छा रह गई थी कि वे 4 धाम की यात्रा करना चाहते थे और प्रभु के दर्शन करना चाहते थे, परंतु अपनी वृद्धावस्था व दृष्टिहीनता के कारण वे जाने में असमर्थ थे। तब श्रवण अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं आप दोनों को यात्रा करवाऊंगा। तब उसके माता पिता अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र, यह तुम कैसे करोगे? यह कार्य संभव नहीं है। तब श्रवण कुमार 2 बांस के टोकरे लेकर आते हैं और उनमें मजबूत रस्सियां बांधते हैं। फिर एक डंडा लाकर उन दोनों टोकरियों को उस बांस में बांध देते हैं। वह एक कावड़ बन जाती है। उसके पश्चात श्रवण कुमार नित्य कर्म के सामानों की एक गठरी बना लेते हैं और अपने माता पिता को उन टोकरियों में बैठा लेते हैं। फिर श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर जगह जगह यात्रा करवाते हैं और हर मंदिर और मूर्तियों का वर्णन सुनाते हैं, जिससे उनके माता पिता को महसूस होता है कि वे अपनी आँखों से सब देख पा रहे हैं। ऐसा करते करते वे आगे की यात्रा के लिए अयोध्या की सरयू नदी के तट पर स्थित जंगलों में पहुंच जाते हैं। तभी श्रवण के माता पिता श्रवण से कहते हैं, पुत्र, हमें बहुत प्यास लगी है, यदि जल मिल जाए तो अच्छा होगा। तब श्रवण कुमार जंगल में ही अपने माता पिता को एक सुरक्षित स्थान पर पेड़ की छांव में बैठा देते हैं। संध्या भी होने ही वाली थी। वैसे भी उन्हें जल्दी ही किसी सुरक्षित स्थान पर निकलना था, क्योंकि रात्रि में जंगली जानवरों का भी भय था। तब श्रवण अपने माता पिता से कहते हैं, आप यहीं पर आराम करिए, मैं जल की व्यवस्था देखकर आता हूँ। श्रवण आगे जाकर जल ढूंढने लगते हैं। कुछ समय पश्चात ही उन्हें सरयू नदी का तट दिखाई देता है। वे जल भरने के लिए नदी की तरफ बढ़ते हैं। उधर दूसरी ओर राजकुमार दशरथ शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर स्थित जंगलों की तरफ आते हैं। उन्हें पता था कि संध्या के समय जानवर वहाँ पानी पीने अवश्य आएंगे। उस समय बहुत देर तक प्रयास करने पर भी राजकुमार दशरथ को कोई भी शिकार नहीं मिलता। रात भी होने वाली थी। तब वे सोचते हैं, आज वापस महल चला जाए, शिकार के लिए फिर कभी आऊँगा। तभी अचानक उन्हें किसी जानवर के पानी पीने की आवाज़ आती है। राजकुमार दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। वे जिस दिशा से आवाज़ आ रही है उसी दिशा में सही निशाने पर बाण चला सकते थे। उस समय राजकुमार अपना शब्द भेदी बाण चला देते हैं। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे और जानेंगे कि वह तीर किसे लगा और उसका क्या परिणाम हुआ।